ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 17 सूत्रों में से 16 सूत्रों का विचार पूरा हुआ है। 17वें सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण में ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है, इस सिद्धांत को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष है कि ब्रह्म विद्या कर्मांग है। द्वितीय सूत्र से 7वें सूत्र तक 6 सूत्रों से आत्मविद्या कर्मांग होगी, इस पूर्व पक्ष के मत के संपोषक हेतुओं को बताया गया। व्यास जी ने 8वें सूत्र से लेकर के फिर 14वें सूत्र तक पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए जो हेतु थे पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के संपोषक, उन्हें सद हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है, प्रमाणाभास है, यह बताया। और 15वें सूत्र से ब्रह्म विद्या जिन सत प्रमाणों से स्वतंत्र फलवती सिद्ध होती है, न कि कर्मांग, ऐसे प्रमाणों को बताना प्रारंभ किया। उनमें काम कार्येण चैके इससे ये कहा गया कि कर्म फल के प्रति वैराग्यवान और ज्ञान का फल चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष चाहने वाले स्वेच्छा से ही जिस कारण से कर्म साधनों का परित्याग करते हैं, उससे भी यह ज्ञापित होता है कि आत्मज्ञान कर्मांग नहीं है। ये काम कार्येण चैके से बताया गया। और उपमर्दंच इस 16वें सूत्र से बताया गया। इसलिए भी आत्मविद्या कर्म का अनंग ही होगी। वो कर्म में अनुपयोगी तो है ही है, उल्टी कर्म की वो उच्छेदिका भी है। कर्म का हेतु जो क्रियाकारक फल भेदात्मक द्वैत है, उसका उच्छेद करके कर्म का उपमर्द करती है आत्मविद्या। ऐसा श्रुति कह रही है। यत्र त्वस्य आत्मैवाभूत तत्केनकम पश्येत केनकम जिघ्रेत इत्यादि श्रुति से यह ज्ञापित हो रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्यावस्था में कर्म का हेतुभूत त्रिपुटी नहीं रहती है। त्रिपुटी का समूल उच्छेद आत्मविद्या से होता है। तो जब कर्म का हेतु ही नहीं रहा तो फिर कर्म भी नहीं होगा। तो आत्मविद्या कर्म की समूल उच्छेदक होने से भी ये माना जाएगा कि आत्मविद्या का स्वतंत्र फल है, न कि कर्मांग बन करके आत्मविद्या फलवती है। और 6ठे सूत्र में और भी एक ज्ञापक बताया जा रहा है। आत्मविद्या स्वतंत्र फलवती ही होगी, कर्मांग नहीं होगी। इस अर्थ का यानी सिद्धांत का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। ऊर्ध्वरेत सूच इन 2 पदों से बताया गया। श्रुतियां जिस कारण से
संन्यास आश्रम में विद्या का विधान करती हैं, अर्थात सन्यासी को आत्मविद्या का अधिकारी बताती हैं और कर्म का अधिकारी गृहस्थ हैं। बाकी 3 आश्रम हैं। त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि कर्म प्रधान 3 आश्रमों को बता रही है श्रुति। और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति यह श्रुति बता रही है ब्रह्म संस्थ शब्द से सन्यासी को उसका ज्ञान में अधिकार बता रही है। तो इस प्रकार ये आत्मविद्या तथा कर्म भिन्न भिन्न अधिकारिक होने से, जैसे भिन्न अधिकारिक राजसूय एवं ये जो बृहस्पति 100 इनमें अंगांगी भाव नहीं है। राजसूय का अंग बृहस्पति 100 नहीं, बृहस्पति 100 का अंग राजसूय नहीं। क्यों? तो भिन्न अधिकारिक होने से। राजसूय क्षत्रिय अधिकारिक है तो बृहस्पति 100 ब्राह्मण अधिकारिक है। ऐसे सन्यासी अधिकारी का आत्मविद्या गृहस्थ अधिकारी का आधिकारिक कर्म का अंग नहीं बनेगी। इस अभिप्राय से ये कहा गया ऊर्ध्वरेत सूच। हाँ, तो इसलिए कि जिन उद्दालक आदि ऋषियों का आत्म उपदेशक के रूप में गृहस्थ होते हुए भी उपनिषदों में कथन है, वे कर्माधिकारी नहीं हैं, ये पहले बताया। तो भी उन्होंने कर्म का परित्याग इसलिए नहीं किया कि उनका कर्म त्याग लोक संग्रहार्थ है। कर्म का परित्याग न करना, कर्म करते रहना, उन कर्म नहीं करेंगे वे तब भी उनका कोई प्रयोजन विशेष व्यक्तिगत रुकेगा नहीं, क्योंकि कर्म से साध्य जो चित्त शुद्धि पूर्वक विवेक एवं वैराग्य है वह उन्हें उपलब्ध है, और इससे ज्यादा कर्म का कोई फल नहीं होता स्वयं के लिए। तो वैराग्यवान होते हुए भी कर्म नहीं त्याग रहे हैं, वो उनका कर्म न त्यागना लोक संग्रहार्थ है। ऐसा इसी अधिकरण में पहले कह चुके हैं। आचार दर्शनात् इस सूत्र का उत्तर देते समय, पूर्व पक्षी का सूत्र था आचार दर्शनात्, इसलिए वो तो लोक संग्रहार्थ, इसलिए अंदर से तो उनका सन्यासी है। तो ऊर्ध्वरेत सूच, इससे बताया गया सन्यास आश्रम में विद्या का विधान होने से भी वहां कोई कर्म प्रधानतया विहित नहीं है। ज्ञान के अंतरंग साधन तत्व पदार्थ विवेक, वाक्यार्थ विवेक, यही मुख्य रूप से अपेक्षित है। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। यह स्मृति यही कह रही है कि त्वं पदार्थ विवेक से उपलक्षित त्वं पदार्थ तत्पदार्थ तथा वाक्यार्थ अनुसंधान के लिए शास्त्र ने सर्वकर्म संन्यास का विधान किया है। तो भी यदि सर्वकर्म संन्यास
करके सन्यासी आत्मविचार नहीं करते हैं, तत्वम पदार्थ विवेक वाक्यार्थ अनुसंधान नहीं करते, ऐसे सन्यासी पतित हो जाते हैं, अधोगति को प्राप्त करते हैं। ये उस स्मृति का अर्थ है। का अर्थ हुआ कि सन्यास जो अग्निहोत्रादि कर्म का परित्याग है। जिस आश्रम में आत्मविद्या विहित है उस आश्रम में वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म का विधान नहीं है। इसलिए माना गया कि कर्म अन्य अधिकारिक है, अन्य आश्रमी अधिकारिक है, और विद्या अन्य आश्रमी अधिकारिक है। ये जो भिन्न भिन्न अधिकारिक विद्या तथा कर्म यह अंगांगी भाव से एक दूसरे के साथ अन्वित नहीं होंगे, ये कहा गया। अब आगे हैं शब्दे ही, ये जो दो पद हैं सूत्र में, उनका प्रयोग वेद व्यास जी ने पूर्व पक्ष की उस आशंका का निराकरण करने के लिए किया है कि पूर्व पक्षी कहते हैं कि आश्रम वेद विहित नहीं है। इस प्रकार जिनकी शंका है उसका समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि शब्दे ही, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि आश्रम वेद प्रतिपादित नहीं है। क्यों? तो कहते ही यानी यस्मात् कारणात्, शब्दे यानी वेदे आश्रमा प्रतिपादिता वर्तन्ते, ऐसे लगाना। वेद में प्रतिपादन है, वेद में प्रतिपादन है उनका, आश्रमों का, शब्दे ही से बताया जा रहा। शब्दे ही से ये बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये मूल सूत्र का अर्थ ऊर्ध्वरेत सूच शब्दे ही से बताया गया। सूत्र का अर्थ हुआ, भाष्य को देखिए तो ऊर्ध्वरेतसु चाश्रमेषु विद्या श्रूयते, ऊर्ध्वरेतसु चाश्रमेषु विद्या श्रूयते। ये ऊर्ध्वरेतसु इन दो पदों का अर्थ कर दिया कि ऊर्ध्वरेतसु आश्रमेषु यानी संन्यास आश्रम में विद्या श्रूयते, तो सन्यासी आधिकारिक विद्या है यह ज्ञापित होता है संन्यास आश्रम में विद्या का विधान होने से। आगे कहते हैं कि न च तत्र कर्मांगत्वम विद्याया उपपद्यते, संन्यास आश्रम में विहित विद्या में कर्मांगत्वम न च उपपद्यते, ऐसा अन्वय करना। संन्यास आश्रम में विहित आत्मविद्या को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते कर्मा भावात, कर्म का वहाँ संन्यास आश्रम में वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म का अभाव होने से, संन्यास आश्रम में वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान नहीं है। इसलिए सन्यासी आधिकारिक आत्मविद्या का कर्म के साथ अंगत्वेन रूपेण अन्वय नहीं हो सकता। आगे कहते हैं नहीं अग्निहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषाम संति, तो तेषाम यानी सन्यासी नाम
ये जो सन्यासी हैं उन्हें कर्तव्य के रूप से वेद ने अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान नहीं किया, नहीं बताए हैं। अब शादेतद इत्यादि से एक आशंका करते हैं पूर्व पक्षी, जिसका निराकरण शब्दे ही इस सूत्र के उत्तरार्ध से हो रहा है। तो त्रयो ये शाद एतत भाष्य में है, ऊर्ध्वरेतसः आश्रमा न श्रूयन्ते वेदे इति, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, ऐसा लगाना कि ऊर्ध्वरेतसः यानी सन्यासिनः आश्रमा न श्रूयन्ते, तो सन्यास आश्रम वेद में अश्रुत है, अविहित है। सन्यास का विधान वेद में नहीं है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो भाष्यकार भगवान सिद्धांति की ओर से कह रहे हैं कि तदपि नास्ति। ये जो पूर्व पक्षी कहते हैं कि सन्यास आश्रम वेद विहित नहीं है, ये कहना प्रामाणिक नहीं है। तदपि नास्ति यानी वो ये कहना अनुचित है। क्यों कहते? तेपी ही, तेपी का अर्थ है वे सन्यास आश्रम, ऊर्ध्वरेतस आश्रमा। तेपि ही वैदिकेषु शब्देषु अवगम्यन्ते, सन्यास आदि आश्रम वेद में सुने जा रहे हैं। कौन है वो वेद वाक्य जहाँ पर ये आश्रमों का वर्णन है? तो कहते हैं छांदोग्य में 2 अध्याय में त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य से चारों आश्रमों की चर्चा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि त्रयो धर्मस्कंधा, ये प्रतीक के रूप में लिखा, तो त्रयो धर्मस्कंधा में स्कंद शब्द का अर्थ है प्रधान, तो धर्म का अर्थ है कर्म, तो धर्म यानी कर्म है, स्कंद यानी प्रधान। जिन आश्रमों में ऐसे प्रधान 3 आश्रम है, कर्म प्रधान 3 आश्रम है, त्रयो धर्मस्कंधा का अर्थ है यज्ञो दानम अध्ययनम, इससे उपलक्षित गृहस्थ आश्रम लिया गया। यज्ञ दान अध्ययन जहाँ पर होता है, और तप एव द्वितीय, इससे बताया गया एक तप रूप आश्रम, तप से उपलक्षित वानप्रस्थ आश्रम, और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, इससे बताया गया नैष्टिक ब्रह्मचारी आश्रम एक, और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति में ब्रह्म संस्थ शब्द से सन्यासी एक आश्रम बताया गया। इस प्रकार कर्म प्रधान 3 आश्रम और चौथा ये ब्रह्म संस्थ शब्दित संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रम वहाँ छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। और छांदोग्य का ही दूसरा वाक्य भी बताया जा रहा है जो वानप्रस्थादि आश्रमों को बताता है। ये चेमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, जो यानी उत्तरायण मार्ग से कौन कौन चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, इसका वर्णन करते हुए उत्तरायण मार्ग में ये बताया गया कि जो गांव से उपलक्षित घर में रह करके गृहस्थ
पंचाग्नि उपासक हैं वे चले जाते हैं उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक, पंचाग्नि उपासक गृहस्थ। और ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, इससे उपलक्षित जो वानप्रस्थादि श्रद्धा तपादि पूर्वक आचरण करने वाले हैं यानी उपासना करने वाले हैं, वे भी चले जाते हैं ब्रह्मलोक, ये कहा गया। तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, तो तप और श्रद्धा से उपलक्षित जो उपासना है वो करते हैं वे चले जाते हैं ब्रह्मलोक, ये यहाँ पर मुंडक श्रुति भी कहती है। तो एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती, यह श्रुति सन्यास को बताती है, सन्यास आश्रम को। एतम एव लोकम यानी आत्मलोकम, तो आत्मलोकम इच्छन्त, तो आत्मलोक है मोक्ष, और आत्मलोकम इच्छन्त का अर्थ है मोक्ष की इच्छा करते हुए। मुमुक्षु क्या करते हैं कि प्रव्रजंती का अर्थ है कर्मफलभूत संसार का ससाधन परित्याग करते हैं। ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, यदि वेतर था ब्रह्मचर्याद एव गृहाद वा वनाद वा प्रव्रजेत, ऐसा आता है जाबाल श्रुति में। तो इन ये सब श्रुतियां सन्यास आश्रम को भी बता रही है, इसलिए आश्रम वैदिक नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, वेद आश्रम को बता रहा है। अब थोड़ा सा टीका में है, इसे देखिए, टीका को देखिए। किंच कर्म तत्व ज्ञान, ये अवतरण तो हम लोग पढ़ लिए थे कल। अब है त्रयो धर्मस्कंधा, त्रयो धर्मस्कंधा का अर्थ करते हैं कर्म प्रधाना आश्रमा त्रय, ऐसा लगाना। धर्मस्कंद शब्द का अर्थ कर दिया कर्म प्रधाना आश्रमा, और त्रय को लगाना इस आश्रम के साथ, तो कर्म प्रधाना आश्रमा त्रय। और चौथा आश्रम कहते चतुर्थो ब्रह्म संस्थ इत्यर्थ, तो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार ये श्रुति हो गई चारों आश्रमों का वर्णन करने वाली। आगे कहते हैं अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है ना, प्रतिपन्ना प्रतिपन्न गार्हस्थ्यानाम इत्यादि, इसका अवतरण है ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो इत्यादि से, यहां से लेकर के इधर वाले पृष्ठ में पहली पंक्ति तक, ये 4 पंक्तियों में, इधर के पृष्ठ में 3 पंक्तियां और आगे वाले पृष्ठ पर 1 पंक्ति, ऐसी 4 पंक्ति हैं भाष्य के प्रतिपन्ना प्रतिपन्न गार्हस्थ्यानाम अपाकृत इत्यादि वाक्य का अवतरण। तो इस अवतरण टीका को पहले देखें। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणः इति श्रुते ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यधः इति स्मृतेश्च।
प्राप्त गार्हस्थ्यस्यैव निरस्तरणत्रयस्य पारिव्राज्यम इत्यपि शंका न कार्या। ये जो कहा कि ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, इस पर आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी। सिद्धांति कहते हैं ये आक्षेप भी ठीक नहीं है, और आक्षेप करते समय श्रुति और स्मृति का सहारा ले रहे हैं। श्रुति और स्मृति के आधार पर ये शंका की जा रही है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म के साथ ही ऋणी बनकर के जन्म लेता है। 3 ऋण उसके ऊपर होते हैं, और उन तीनों ऋणों से रहित जब होता है तब उसकी मोक्ष के लिए की जाने वाली साधना सफल होती है, उससे पहले नहीं। अतः वे और तो फिर जो 3 ऋण हैं वो भी ज्ञात होने चाहिए कौन है। उन 3 ऋणों से रहित कैसे हुआ जा सकता है ये भी ज्ञात होना चाहिए। तो वो बताने वाला ये वाक्य है, श्रुति वाक्य। तो 3 ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ये 3 ऋण हैं। उनमें से ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके, ब्रह्मचर्य आश्रम विहित जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करने से ऋषि संतुष्ट होकर के अपने ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। तो ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय वेदाध्ययन, गुरु शुश्रूषादि है। इससे ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया वेदाध्ययन आदि को। और ब्रह्मचर्य से लेना नैष्ठिक, वो गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन आदि करते समय जो जो विहित है वो सब, उससे ऋषियों से मुक्ति मिलती है। ऋषियों के लिए ये सब करना होता है। और यज्ञेन देवेभ्य, तो यज्ञ से उपलक्षित देवता आराधन, ये है देवताओं के ऋण से मुक्ति का उपाय। और पितृभ्य प्रजया, और पितरों को संतुष्ट किया जाता है प्रजा से, यानी जो वंश है उस वंश का प्रवाह चलता रहे अविच्छिन्न गति से। इसलिए तैत्रीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में 12 वर्षों तक वेद का अध्ययन कराने के बाद जब वो किया समावर्तन संस्कार करते हैं आचार्य, तो 12 वर्षों तक दी हुई शिक्षा का सार अधिकारी शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि सत्यम वद धर्मंचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, और फिर अपने कुल के अनुरूप भार्या का वर्ण करके और आचार्य के लिए अभिष्ट दानादि करके प्रजातंतुम मां व्यवच्छत्सि, ऐसा आता है कि यानी ये संतान प्रवाह चलता रहना चाहिए। तो इन सब चीजों से मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये सब है, और प्रजा
का निरंतर प्रवाह चलते रहना और तथा कुल परंपरा की शिक्षा अपने बच्चों को देना, इससे पितृ ऋण से मुक्ति होती है। इसलिए कहा प्रजया पितृभ्य, यानी पितरों को संतुष्ट करके उनसे। और एषवा अनृण, ऐसा जो करता है ब्रह्मचर्य आश्रम का, गृहस्थ आश्रम में यज्ञ आदि का, ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन आदि का, तथा गृहस्थ आश्रम में ही रह करके प्रजाति का संपादन करके वो क्रमतः ऋषि ऋण, देव ऋण एवं पितृ ऋण से अऋण हो जाता है, अनऋण हो जाता है। क्या मतलब? ऋण रहित हो जाता है, उनऋण कहा जाता है। इसे अनऋण कहो या उनऋण कहो। ये श्रुति बता रही है एक प्रकार से अनऋण हुआ जो गृहस्थ है वह मुक्त ही है, ऋण से मुक्ति मिल गई उसको। ये पूर्व पक्षी श्रुति का आधार ले रहे हैं। किसके लिए? ये कहने के लिए कि पारिव्राज्य असिद्ध है, पारिव्राज्य सिद्ध नहीं होगा। जो इन कार्यों में अधिकृत है उसके लिए संन्यास आश्रम नहीं है, उसको तो यही करना है। इसके लिए ये इति श्रुते, इसका अन्वय करना उधर। पारिव्राज्यम निरस्त ऋणत्रयस्य गारस्थ्य प्रतिपन्न प्राप्त गारस्थ्यस्यैव निरस्त ऋणत्रयस्य पारिव्राज्यम। तो जिसने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया और फिर तीनों ऋणों से मुक्ति पा ली, उसी को सन्यासी बनने के लिए कहा जा रहा है। उसका सन्यास जीवन सफल होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इति श्रुते, और इसी अर्थ की संपोषक एक स्मृति भी बताई जा रही है कि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यध इति स्मृतेश्च प्राप्त गार्हस्थ्यस्यैव निरस्त ऋणत्रयस्य पारिव्राज्यम इत्यपि शंका न कार्या। इत्यपि शंका न कार्या यह सिद्धांत है, और पारिव्राज्यम यहां तक शंका है। तो ये स्मृति बता रहे हैं, मनुस्मृति है। मनु जी कहते हैं कि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। जो ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण रूपी तीन ऋण हैं, इन तीनों ऋणों का अपाकरण करके, निराकरण करके फिर क्या करें? तो मनोमोक्षे निवेशयेत, मन को मोक्ष मार्ग में लगा ले, मन को मोक्ष में लगा ले। और जो इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाए बिना मोक्ष मार्ग की साधना करता है, मोक्ष में प्रविष्ट होता है, मोक्ष मार्ग में, उसके विषय में कहा जाता है उत्तरार्ध में मनुस्मृति में ही अनापाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यध। जो ऋणानि अनापाकृत्य ऐसे लगाना, पूर्वार्ध से ऋण को ले आना, इधर भी वो ऋणानि है ना। तो इन तीनों ऋणों का अपाकरण किए बिना, यानी तीनों ऋणों से मुक्ति पाए बिना जो क्या करता है? मोक्षम सेवमानः,
का अर्थ है मोक्ष की साधना कर रहा है, तो वह मोक्ष साधना में सफल नहीं हो पाता। अभी तो क्या होता है, कहते हैं व्रजत्यध, 3 ऋणों को साथ में लेकर के, सिर पे लेकर के मोक्ष की साधना करने वाला मोक्ष रूपी उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, उसकी अधोगति होती है। व्रजत्यध इति स्मृतेश्च, ये जो स्मृति है वो श्रुति हुई और ये स्मृति हुई। इन दोनों श्रुति तथा स्मृति वचनों के आधार पर यदि ये ऐसी शंका करते हैं तो कहते हैं इत्यपि शंका न कार्या। वो क्या शंका होगी, तो प्राप्त गार्हस्थस्यैव निरस्त ऋणत्रयस्य पारिव्राज्यम इत्यपि शंका। तो ये श्रुति तथा स्मृति के आधार पर जिसने गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिया है और फिर तीनों ऋणों से मुक्ति पा ली है, तब क्योंकि तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा, प्रजा को प्राप्त करना पड़ेगा, और ये सब कार्य करने के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिसने ये गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया और फिर ऋणत्रय से मुक्ति का उपाय जो बताया है श्रुति स्मृति ने, उसे अपनाया है, वही पारिव्राज्यम, उसी के लिए संन्यास का विधान है। इस प्रकार की शंका कहते हैं यदि मीमांसक करते हैं तो न कार्या, इत्यपि शंका न कार्या, ये शंका भी करना उचित नहीं है। क्यों? तो अब जिस अभिप्राय से कहा जा रहा है शंका ठीक करना ठीक नहीं है, वो अभिप्राय आगे वाले पंक्ति में लिख रहा है टीकाकार कि ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत द्वितीयम् आश्रमम् इच्छेत तम आवसेत इति च विधि श्रुति स्मृति विरोधेन अर्थवाद श्रुति स्मृत्यो अविरक्त विषयत्व अवगमात इत्याह प्रतिपन्नैति। यह अभिप्राय बताया जा रहा है सिद्धांति का, जो ये कह रहे हैं कि इन दो श्रुति स्मृति के आधार पर ये शंका न करे करके, उसका ये शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहने वाले सिद्धांति का अभिप्राय ये है कि श्रुति कहती है ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। ये ब्रह्म आया ना, जावाल श्रुति बताई है भाष्य में, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत इति, ये एक विधि वाक्य, प्रव्रजेत इसमें विधिलिंग है, इसलिए संन्यास का विधान कर रही है ये श्रुति। और कहाँ से? गृहस्थाश्रम से सन्यासी बने ये नहीं कह रही है, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। और दूसरी श्रुति दूसरा एक वचन है कि द्वितीयम आश्रमम इच्छेत तम आवसेत। तो द्वितीय आश्रम है गृहस्थाश्रम, तो गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने की इच्छा करें, और तम आवसेत का अर्थ है अपने अनुकूल भार्या को प्राप्त करके वहां पर रहें, का मतलब गृहस्थाश्रम विहित कर्म करें। ये भी विधि श्रुति है। तो दो विधि श्रुतियों का आपस में ये है स्मृति, ये द्वितीयम आश्रमम इच्छेत तम आवसेत ये स्मृति है, और ब्रह्मचर्याद एव प्रवर्जेत ये श्रुति है। तो इस प्रकार एक विधि श्रुति और दूसरी विधि स्मृति, इन दोनों का आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है। यदि मानव मात्र के लिए ऐसा विधान होगा
इन दोनों का अधिकारी सभी मनुष्य को मानेंगे तो श्रुति और स्मृति का आपस में विरोध सुनिश्चित है। क्योंकि एक कह रही है ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बनो और दूसरी कह रही है कि गृहस्थ बनो। स्मृति कह रही है गृहस्थ बनो और श्रुति कह रही है सन्यासी बनो। और ये सबके लिए यदि श्रुति और स्मृति सन्यासी बनो और गृहस्थ बनो ऐसा विधान करेगी तो विरोध निश्चित है। ये मानव मात्र इसके अधिकारी होंगे तो इसलिए विरोध टालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग इन दो विधि श्रुति तथा विधि स्मृति के अधिकारी बनाने पड़ेंगे, विभाग करना होगा। विभाग शतवत जैसे पहले कहा था ऐसे यहां पर भी विभाग होगा। वो विभाग क्या होगा तो विरक्त अविरक्त। तो जो विरक्त है उसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। यदि बचपन से ही पूर्व जन्म में कृत जो ऋणत्रय अपाकरण रूप साधना है, ये कोई एक ही जन्म नहीं है ना। वैदिक संस्कृति तो पुनर्जन्मवादी है। पहले भी असंख्य जन्म हुए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, गीता कहती है। भगवान कह रहे हैं मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं पहले, लेकिन उन सबको तो मैं जानता हूं। तान्य अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप, तुम नहीं जानते हो। इतना ही तुम्हारे में, जीव में और ईश्वर में अंतर है। तुम भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूं। तो पूर्व ये कोई जरूरी नहीं कि इसी जन्म में सबका चित्त एक जैसा है, ऐसा तो नहीं है ना। सबका चित्त अलग अलग है। किसी के चित्त में बचपन से ही वैराग्य है, किसी के चित्त में वृद्धावस्था आती है तब भी वैराग्य नहीं होता। तो इस प्रकार ये विरक्त अविरक्त चित्त वाले दो प्रकार के मनुष्य हैं। उसमें से ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ये जो श्रुति है वह कह रही है पूर्व जन्म के साधना से जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऋणत्रय का अपाकरण भी पहले जन्मों में ही हो चुका है और उसी के फलस्वरूप बचपन से ही नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य संपन्न चित्त है जिनका, वे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बन जाए। यानी यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। तो विराग ये सन्यास का प्रयोजक है। और जो जिसके अंदर विराग नहीं है, वैराग्य नहीं है, उसे स्मृति कह रही है कि द्वितीयम आश्रमम इच्छेत तम आवसेत। ये जो विधि स्मृति है ये हो जाएगी अविरक्त मनुष्य विषयक। तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इति द्वितीयम आश्रमम इच्छेत तम आवसेत इति च विधि श्रुति स्मृति विरोधेन अर्थवाद श्रुति स्मृत्यो अविरक्त विषयत्व अवगमात इत्याह प्रतिपन्नैति। तो विधि श्रुति स्मृति का आपस में विरोध होने से इस विरोध को टालने के लिए विभाग मानना पड़ेगा, अलग अलग आधिकारिक श्रुति और स्मृति को मानना पड़ेगा। इसलिए और जो अर्थवाद श्रुति और स्मृति है, अर्थवाद श्रुति स्मृति कौन सी है? ये ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत और ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एष्वा अनृण। इन श्रुति स्मृतियों को कहा गया अर्थवाद श्रुति स्मृति। तो जब विधि
और वेद में प्रधान मानते हैं मीमांसक विधि को। विधि वाक्य होता है प्रधान, अर्थवाद वाक्य होता है विधि के अनुकूल, विधि का प्रशंसक, विधेय अर्थ का प्रशंसक। इसलिए अर्थवाद श्रुति स्मृतियों यानी पूर्व पक्षी शंका करते समय जिन श्रुति स्मृतियों का आधार ले रहे थे वे श्रुति स्मृतियां हैं अर्थवादात्मक श्रुति स्मृति, और उन अर्थवादात्मक श्रुति स्मृति को मानना चाहिए अविरक्त विषयत्व अवगमात। तो ये जो कहा जा रहा है ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य येष्वा अनृण, ये श्रुति तथा मनुस्मृति ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशयत, यह अविरक्त चित्त मनुष्य विषयक है। इसलिए सबको विरक्त अविरक्त दोनों को भी एक जैसा समझ करके इन अविरक्त विषयक श्रुति स्मृति को आधार बना करके ये नहीं कहा जा सकता कि जो गृहस्थ है वही सन्यासी बन सकता है। ये पूर्व पक्षी का कथन था ना कि ऐसा वो अविरक्त विषयक गृहस्थ को कहा जा रहा है कि पहले यानी वैराग्य आता ही नहीं तब तक जब तक ऋणत्रय चित्त में विद्यमान रहते हैं, तो वैराग्य नहीं आएगा। ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसी है कि ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण जब तक व्यक्ति के अंदर रहते हैं शीर पर, तो उसके चित्त में वैराग्य का हेतुभूत नित्यानित्य वस्तु विवेक उदित ही नहीं होता। वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो वो इसी श्रुति और स्मृति का विषय रहेगा। उनको श्रुति स्मृति कह रही है कि ऋण त्रय का अपाकरण करके फिर मोक्ष की साधना करो, नहीं तो अधःपतित हो जाओगे, अधोगति को जाओगे। हाँ हाँ, इसके बिना मोक्ष की साधना करने वाला सफल नहीं हो पाता, उसके चित्त में वैराग्य ही नहीं होगा। ये द्योतक है। वैराग्य यदि हुआ तो ऋणत्रय से मुक्त जो होता है उसी को वैराग्य होता है। नहीं तो कहीं एकांत में जाकर के भी बैठेंगे और ध्यान करना साधना करना चाहेंगे तो वहां पर भी बाहरी कोई विक्षेप न होने पर भी मन में आएगा कि फलाना कैसा होगा, बिस्ताना कैसा होगा, उनका कुछ उनके प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य की भावना अंदर आएगी, चिंतन आएगा, वो आत्मचिंतन नहीं करने देगा। है? ना बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये कहा गया। यदि इतना परिश्रम कर लेते हैं तो एक जन्म में भी संभव है। तीनों ऋणों से मुक्ति हो गई, इसका ज्ञापक है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाए। ये एक जन्म की साधना से भी संभव उसको है जो इतना परिश्रम करे। हाँ हाँ हाँ, तो समय चाहिए, इसलिए कम से कम अभी से लग जाएंगे तब न मुक्त, क्या नाम, ऋणत्रय से मुक्ति मिलेगी। बिना ऋणत्रय से मुक्ति मिले संभव नहीं है मोक्ष की साधना सफल होना। तो ऋणत्रय के मुक्ति का उपाय समझ करके उस उपाय को अपनाना अभी से शुरू करते हैं तो कुछ जन्मों में उस उपाय को अपनाते अपनाते संस्कार बनेगा और वो दृढ़ होगा, आगे फिर करेगा तो ऋण त्रय से मुक्ति मिलेगी।
इसलिए तो गीता कहती है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म दो जन्म की साधना मात्र से मोक्ष मिल जाता तो बहुत सरल सस्ता सौदा हो जाता। इतना सस्ता सौदा मोक्ष का नहीं है। तो अर्थवाद श्रुति स्मृतियों अविरक्त विषयत्व अवगमात, अर्थवाद श्रुति और स्मृति जो हैं अविरक्त चित्त पुरुष विषयक हैं। इसलिए पूर्व पक्षी जिनको आधार लेकर के शंका कर रहे थे वे अविरक्त विषयक पुरुषों के लिए ठीक है कि वो जब तक इन साधनों को अपना करके ऋणत्रय से मुक्त नहीं होते तब तक उन्हें संन्यास शास्त्र नहीं कहता है, ये ठीक है। लेकिन जो पहले जन्मों में ही साधना ऋणत्रय से मुक्ति की करते आ रहे हैं और जिनकी पूर्ण हो चुकी है साधना, चित्त शुद्ध हो गया, नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, तो उनको शास्त्र नहीं कहता वो अविरक्त चित्त विषयक शास्त्र नहीं कहेगा कि तुम गृहस्थ बन करके सन्यासी बनो, ये नहीं कहेगा। गृहस्थ बनना किसके लिए है? देव ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय, जो यज्ञादि कर्म तथा प्रजा का संपादन, पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय करने के लिए गृहस्थ बनना है। और वो पहले ही जिसका हो चुका है देव ऋण और ऋषि ऋण क्या नाम पितृ ऋण चुकता हो चुका है, उसे जरूरत नहीं है ये करने की इस गृहस्थ बनकर के सन्यासी बनने की। उसे तो सीधा ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी बनना है, ऐसा शास्त्र कहता है। इस अभिप्राय से भाष्य में ये वाक्य लिखते हैं कि प्रतिपन्ना प्रतिपन्न गार्हस्थ्यानाम अपाकृत अनापाकृत ऋणत्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। तो जो प्रतिपन्न गार्हस्थ्य है अविरक्त चित्त, उसे भी फिर गृहस्थ आश्रम में रह करके देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय द्वारा जब ऋषि ऋण क्या नाम देव ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है तब संन्यास का विधान है। और जो अप्रतिपन्न गार्हस्थ्य है यानी ब्रह्मचारी है लेकिन विरक्त है, तो उसे भी ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत इस श्रुति से सन्यासी बनने के लिए कहा। इसलिए प्रतिपन्न गार्हस्थ अप्रतिपन्न गार्हस्थ्यानाम ऐसा लगाना। इनको बता दो, 2-3 मिनट नहीं कर लो कहना। तो प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गार्हस्थ्यानाम अपाकृत अनापाकृत ऋणत्रयानाम, और जिन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके क्या किया कि प्रतिपन्न गारस्थ होकर के ऋणत्रय का अपाकरण कर लिया इस जन्म में, उन्हें भी, और इस जन्म में नहीं अपितु पहले जन्मों में जिन्होंने अपाकरण कर लिया, अभी इस जन्म में वे अनापाकृत ऋण हैं, तो उनको भी श्रुति कहती है सन्यासी बनो। तो ये नहीं कि इसी जन्म में ये सब करना होता है, एक जन्म में नहीं होता है सब। तो अपाकृत अनापाकृत ऋणत्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, श्रुति तथा स्मृति में प्रसिद्ध है। तस्मात् अपि स्वातंत्र्यम विद्याया, तो तस्मात् का अर्थ है संन्यास निष्ठत्वात्, टीका में टीकाकार ने लिखा। तो ये जो आत्मविद्या संन्यास निष्ठ होने से, सन्यासी अधिकारिक होने से
भी ये निश्चित होता है कि आत्मज्ञान स्वतंत्र फलवान है, कर्मांग नहीं है, अपितु स्वतंत्र फलवान है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये प्रथम अधिकरण का विचार पूरा हुआ।